औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रफ़ा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है की टू सक्सेस। दोस्तों, की टू सक्सेस को बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को आपके मिड टर्म की तैयारी करवा सकूं और उसके साथ ही आप लोगों के फाइनल टर्म की तैयारी करवा सकूं और जो आप लोगों के ग्रैंड क्विज़ वगैरह आते हैं उसकी तैयारी करवा सकूं। इसी हवाले से आज की जो हमारी वीडियो है वो MGT 301 यानी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के हवाले से है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 50 MCQ सॉल्व करवाऊंगा। ये आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनल टर्म की तैयारी के अंदर और इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को भी मिलेगा। और ये वीडियो इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो वीडियो है मैंने जो आपका कोर्स चेंज हुआ है, नया कोर्स आया है, उसको मद्देनज़र रख के बनाई है, जिसमें आपके पास 13 थीम्स दिए गए हैं और आई थिंक कि जो लास्ट वाले 7 थीम्स हैं वो आपके फाइनल टर्म के अंदर इंक्लूड हैं और उन लास्ट वाले थीम से जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। Fill in the blank is a type of marketing in which we use internet and digital media for marketing the product and services। कि हम जो है एक मार्केटिंग की टाइप के अंदर जिसके अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं या डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हैं उसको हम मार्केटिंग कहते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं या उसको हम सोशल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये हमें जो है डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन दी गई है। इन द डिजिटल मार्केटिंग वी आर यूजिंग द इंटरनेट टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब डिजिटल मीडिया के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? डिजिटल मीडिया इंक्लूड्स द डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। इसमें आपके मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, इसमें आपके लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, इसमें आपका सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो वगैरह आते हैं। अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आप इंटरनेट यूज़ करते हो वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके कुछ जो हैं वो बेनिफिट्स भी हैं। इसमें कॉस्ट सेविंग है, आपकी कीमत जो है वो बचती है, टाइम सेव होता है, इससे आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर होती है और डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है आपकी कस्टमर के साथ। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फ़वाइद भी हैं। तो हमारा इस सवाल का जो जवाब है वो डिजिटल मार्केटिंग है, बिकॉज वी आर यूजिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द क्रिटिसिज्म कैटेगराइज्ड। इसमें इम्पैक्ट ऑफ अदर बिजनेस है, इम्पैक्ट ऑफ कंट्री है, इम्पैक्ट ऑफ ऑन सोसाइटी है, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स है। तो हमारा जो क्रिटिसिज्म है उसमें हमारे जो इम्पैक्ट हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर हैं, हमारा जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी के ऊपर है और अदर बिजनेसेस के ऊपर है। तो इसमें इम्पैक्ट ऑन कंट्री जो है दैट इज़ नॉट इंक्लूड इन द क्रिटिसिज्म कैटेगराइज्ड। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अपस्ट्रीम पार्टनर्स इंक्लूड रॉ मटेरियल सप्लाईज, इसके बाद पार्ट्स सप्लायर्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें हमारे पास 2 स्ट्रीम है, एक अपस्ट्रीम है और एक डाउन स्ट्रीम है। जो हमारी अपस्ट्रीम है इसके अंदर हमारी जो सप्लायर्स होते हैं, बेसिकली जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हो सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन के सप्लायर्स हो सकते हैं, जो आपके पार्ट्स के सप्लायर हो सकते हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स के सप्लायर हो सकते हैं, दीज आर ऑल इंक्लूड इन दी अपस्ट्रीम। ऑन द अदर हैंड इफ वी आर टैकिंग द डाउन स्ट्रीम का मतलब बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल नीचे, तो इसके अंदर आपके कस्टमर इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर आपके कंज्यूमर इंक्लूड होते हैं। तो अब रॉ मटेरियल सप्लायर्स, पार्ट सप्लायर्स और इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज ये सारी अपस्ट्रीम के अंदर आती हैं। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, फ्लो ऑफ ऑनरशिप, फ्लो ऑफ पेमेंट, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन
इसमें आपका कस्टमर है, मार्केटिंग मेंबर है, चैनल मेंबर है और सप्लायर है। तो ये हमें जो है एक चैनल मेंबर की डेफिनेशन दी गई है। बेसिकली द चैनल मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल for flow of product, flow of ownership, flow of payment, flow of information and promotion। तो इसमें जो चैनल मेंबर है, सी ऑप्शन, ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है DDA स्टैंड फॉर डिजिटल डिफाइन एडवर्टाइजिंग है। इसमें डिफाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है और नन ऑफ द अबव है। तो दोस्तों आपके ये जो फाइनल टर्म के थीम्स हैं, इसमें से मैंने कुछ एब्रीवेशंस जो हैं वो ड्रा किए हैं, सारे थीम्स से निकाले हैं और आप इन जो एब्रीवेशंस हैं इनको भी अजबर कर लें। आपके पेपर में भी कोई एक जो है वो आ सकता है, या तो वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है या फिर किसी MCQs के अंदर आ सकता है। तो वो एब्रीवेशन जो है वो हम बारी बारी देख लेते हैं। DDA डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, दूसरे नंबर पे है IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद है SMM यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद 4 नंबर पे है SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद है DFE यानी कि डिजाइन फॉर एनवायरनमेंट। इसके बाद है 6 पे VMS यानी कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसके बाद 7 नंबर पे है HMC यानी कि हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल। तो ये 7 मुझे मिले हैं, और भी हो सकता है आपके थीम्स के अंदर हो, लेकिन मुझे मतलब ये 7 मिले थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 इंक्लूड कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 8वां भी है IMC यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये 8। उसके बाद हमारा जो DDA है वो है डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। तो ये C ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है AIDA मॉड्यूल इंक्लूड यानी कि एडा मॉड्यूल इंक्लूड अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें एडा जो है वो हमारे पास एक मॉडल है। बेसिकली ये हमें जो है प्रपोज किया एल्मो लियोस ने। इसमें हमारे पास अटेंशन होती है, इंटरेस्ट होता है और डिजायर होती है और एक्शन होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है fill in the blank is the amount of money charged for the product or services। कौन सी चीज ऐसी है जो एक मार्केटर जो है वो चार्ज करता है या प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। इसमें प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। तो ये हमें जो है प्राइस की डेफिनेशन दी गई है। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। कि प्राइस जो है वो एक ऐसी अमाउंट है जो चार्ज की जाती है किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट या सर्विस के अगेंस्ट। अब इसमें हमारे पास 2 किस्म की प्राइसिंग है, एक प्राइस सील है और एक प्राइस फ्लोर है। अब फ्लोर जो है वो फर्श को कहते हैं, सील जो है वो हम छत को कहते हैं। तो आपने इनको याद ऐसे रखना है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस सीलिंग इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अपर लेवल ऑफ द प्राइस, कि हम सबसे जो मैक्सिमम प्राइस लेवल है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सीलिंग से मुराद जो है वो छत है। तो वो छत जो है वो ऊपर होती है काफी, तो इसलिए आप इसको भी ऐसे ही कोरिलेट कर लें कि प्राइस सीलिंग द अपर लेवल ऑफ द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट इज ऑफर्ड टू द कस्टमर, वो आपकी प्राइस सीलिंग है। इसके बाद आ जाती है जी प्राइस फ्लोर। फ्लोर से मुराद जो है वो मैंने आपको बताया कि फर्श होता है वो बिल्कुल नीचे होता है। तो इससे मुराद आपने ये लेना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस फ्लोर इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम प्राइस लेवल ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इज ऑफर्ड टू द कस्टमर। तो इसको हम जो है वो प्राइस फ्लोर कहते हैं। यहाँ पे हमें प्राइस की डेफिनेशन दी गई है 4 P's में से। तो हमारे जो बी ऑप्शन है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि आपकी कौन सी टाइप जो है वो प्रोडक्ट है। इसमें हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, इसमें हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, इसमें हमारे पास बोथ ए एंड बी है और नन ऑफ द अबव है। तो हमारे पास जो है 2 किस्म की ही प्रोडक्ट होती हैं। द फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर प्रोडक्ट विच आर पर्सनली कंज्यूम, ये पर्सनली कंज्यूम की जाती हैं, लाइक मिल्क है, ब्रेड है, टूथपेस्ट वगैरह है। ऑल दीज प्रोडक्ट आर रिलेटेड टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट।
और दूसरी इसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन सी होती है? जो एक कंपनी लेती है और फिर आगे उसको या तो रीशेप करती है या उनको सेम एज इट इज आगे बेच देती है, या रिप्रोड्यूस करती है आगे, उसको एज अ रॉ मटेरियल जो है वो कंसीडर करती है, तो उसको हम जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपकी जो गंदम है, दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फॉर फ्लोर मिल। फ्लोर मिल के लिए जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास दो किस्म की प्रोडक्ट हैं, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है और दूसरी हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, डिवाइडिंग द मार्केट इनटू द पार्ट इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक। सेगमेंटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, पोर्शनिंग है और नन ऑफ द अबव है। तो ये जो है हमें सेगमेंटेशन की डेफिनेशन दी गई है। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू द डिफरेंट पार्ट इज नोन एज सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन की भी हमारे पास आगे 4 अकसाम हैं। एक जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन है, एक डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन है, एक हमारे पास साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन है और आखिरी जो है वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। अगर हम बात करते हैं जियोग्राफी की, तो ये जो है जियोग्राफी से निकला है। इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशंस, रीजन, स्टेट, सिटीज और प्रोविंस और एरियाज की हम बात कर रहे हैं। अगर हम डेमोग्राफिक की बात करते हैं तो इसके अंदर हम एज आ जाती है, जेंडर आ जाती है, फैमिली साइज आ जाता है, लेवल ऑफ इनकम आ जाता है, लेवल ऑफ कंजम्पशन आ जाता है, एजुकेशन लेवल के हिसाब से हम सेगमेंट कर देते हैं कि हम कहते हैं कि जी 10 साल के बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट है, फीमेल के लिए ये प्रोडक्ट है, जिसकी इनकम 1 लाख है उसके लिए ये प्रोडक्ट है, जो लोग एमफिल क्वालिफाई हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट है। तो इट मींस कि हम लोगों ने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की है। इसके बाद साइकोलॉजिकल आपके पास जो है सेगमेंटेशन होती है, उसमें सोशल क्लास है, लाइफस्टाइल है और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आपके पास बिहेवियरल है, इसमें एटीट्यूड आ जाता है, यूजेस आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है, बेनिफिट शॉर्ट्स आ जाता है, यूजर स्टेटस आ जाता है, यूजेज रेट आ जाता है, लॉयल्टी स्टेटस आ जाता है। तो ये हमें सेगमेंटेशन की डेफिनेशन दी गई है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्लेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन विश टू हैव in the mind of the customer distinct and better than the competitor is known as। प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग है, प्रोडक्ट इमेज है और नन ऑफ द अबव है। तो ये हमें प्रोडक्ट पोजिशनिंग की डेफिनेशन दी गई है। इसी के अंदर जो है एक कंपनी चाह रही होती है कि उसका जो इमेज है एक कस्टमर के माइंड के अंदर वो अच्छा होना चाहिए एज कंपेयर टू द कंपेटिटर। तो इसको हम प्रोडक्ट पोजिशनिंग कहते हैं। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग जो है बी ऑप्शन ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द नेम ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन इज फिल इन द ब्लैंक। गूगल है, MSN है, अर्ची है और याहू है। तो जब हमारी डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो इसमें हमें थोड़ी सी डिजिटल हिस्ट्री देखनी पड़ेगी मार्केटिंग की। उसमें द टर्म इंटरनेट वाज यूज्ड इन 1974 बाय यूएसए कंप्यूटर साइंटिस्ट विंटन सेरेफ कि 1974 के अंदर पहली बार जो है ये टर्म इस्तेमाल की एक साहब ने, जिसको सेरेफ का नाम दिया गया इंटरनेट की। इसके बाद द टर्म डिजिटल मार्केटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1990। 1990 के अंदर जो है डिजिटल मार्केटिंग की टर्म जो है वो यूज की गई पहली बार। द फर्स्ट सर्च इंजन विद द नेम ऑफ आर्ची was launched in 1990। आर्ची जो है that was the first search engine that is launched in 1990। इसके बाद फर्स्ट क्लिकेबल एड रन ऑन इंटरनेट इन 1993 के अंदर जो है फर्स्ट क्लिकेबल एड जो है आपका इंटरनेट के ऊपर आया। लॉन्च ऑफ याहू एंड फर्स्ट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ओवर द नेट मार्केट इन 1994 टुक प्लेस। याहू जो है वो लॉन्च किया और ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन अगर हुई 1994 के अंदर। 1997 के अंदर फर्स्ट मीडिया साइट 6degree.com लॉन्च्ड, जो है एक आपकी वेबसाइट लॉन्च हुई जिसका नाम 6degree.com था 1997 के अंदर। 1998 के अंदर गूगल ने जो है वो MSN को और माइक्रोसॉफ्ट को जो है वो लॉन्च किया एंड याहू वेब सर्चेज 2004 के अंदर आपका जो सबसे बड़ा इस वक्त जो सोशल मीडिया नेटवर्क है फेसबुक वो लॉन्च हुआ और 2005 के अंदर जो है आपकी यूट्यूब लॉन्च हुई। तो ये कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग की। ये बेसिकली चैनल हैं जिनके थ्रू जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। उसमें आपके सर्च इंजन हैं, उसके अंदर आपके जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, आपका सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, याहू है,
या यूट्यूब वगैरह है, उन सब की हमें डेट्स भी बताई गई हैं। तो आर्ची जो है वो आपका फर्स्ट सर्च इंजन था, तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इंक्लूड इन द टूल्स एंड टेक्निक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग है, सर्च मार्केटिंग है और ऑल ऑफ द अबव है। तो हमारे पास जो डिफरेंट टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट है, इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है और सर्च मार्केटिंग है। तो ये सारे जो हैं वो आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी यूज्ड इन द फोर्थ मार्केटिंग मिक्स। के फोर्थ मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो आपकी कौन सी मतलब स्ट्रेटजी यूज की जाती है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। इसमें पुश स्ट्रेटजी है, पुल स्ट्रेटजी है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव है। तो हमारे पास दो ही स्ट्रेटजीज हैं, एक पुश है। पुश के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर यूज अ सेल प्रमोशन, के मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करता है और कस्टमर जो है वो खरीद करते हैं। इसको हम पुश करते हैं कि धकेलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसको आपने धकेल के कस्टमर की तरफ किया। दूसरी है आपकी पुल स्ट्रेटजी। जब हम बात करते हैं पुल स्ट्रेटजी की तो इट मींस कि वी आर कैचिंग समथिंग, कि हम किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। पुश के अंदर यह है कि हम किसी चीज को दूसरे बंदे की तरफ धकेल रहे हैं। पुल के अंदर जो है हम किसी शय को अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो आपके कस्टमर है कि कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट की तरफ खुद ही खींचे चले आते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करते हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रेटजी है ये मार्केटिंग के अंदर यूज की जाती हैं, पुश स्ट्रेटजी भी और पुल स्ट्रेटजी भी। तो ये सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि पुश स्ट्रेटजी एंड पुल स्ट्रेटजी आर यूज इन द मार्केटिंग मिक्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द मार्केटिंग चैनल। के मार्केटिंग चैनल के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड है। इसमें आपकी बिजनेस मार्केटिंग चैनल है, कस्टमर मार्केटिंग चैनल है और बोथ ए एंड बी है और नन ऑफ द अबव है। तो हमारे पास जो है वो दो ही चैनल हैं, एक बिजनेस मार्केटिंग चैनल है, उसकी भी डायग्राम आपको नजर आ रही है। इसमें प्रोड्यूसर है और उसके बाद जो प्रोड्यूसर है वो रिटेलर को चीज देते हैं, फिर कंज्यूमर को दे देते हैं। इसी तरह आपके पास जो दूसरा चैनल है इसको हम बिजनेस मार्केटिंग चैनल और कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल। इसके अंदर जो है देखें आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है वो आपके रिटेलर को देगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगी और फिर आपकी डीलर्स को जाएगी और फिर वो आपके आगे कस्टमर को पहुंचेगी। तो ये आपका कस्टमर मार्केटिंग चैनल है। तो दोनों ये जो चैनल हैं ये यूज किए जाते हैं एज अ मार्केटिंग चैनल के तौर पे। तो बोथ ए एंड बी वाली जो ऑप्शन है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एडा मॉडल डी रिप्रेजेंट। के एडा मॉडल के अंदर डी जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिमांड को, डिजिटल को, डिजायर को या नन ऑफ द अबव। तो डी जो है इट रिप्रेजेंट द डिजायर। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर एंड कंटेम्परेरी इश्यूज टू अनऑर्गेनाइज्ड जर्नल पब्लिक। इसमें मैथ मीडिया, प्रिंट मीडिया, वीडियो मीडिया, न्यू मीडिया है। तो हमारी ये जो है हमें मैथ मीडिया की डेफिनेशन दी गई है, मैथ मीडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर एंड द कंटेम्परेरी इश्यूज टू द अनऑर्गेनाइज्ड जनरल पब्लिक। अब इसके अंदर भी हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसमें प्रिंट मीडिया है जिसके अंदर आपके पास न्यूज़पेपर आ जाते हैं, बुक्स आ जाती हैं, पोस्टर आ जाते हैं, फ्लायर्स आ जाते हैं, बुक्स आ जाती हैं। इसके बाद आपका वीडियो मीडिया जिसके अंदर टीवी, मूवीज, कंप्यूटर वगैरह आ जाते हैं। वॉइस मीडिया है जिसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, रेडियो वगैरह आ जाता है। आपका न्यू मीडिया जो है इसके अंदर इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, SMS हैं, ये सारे सोशल नेटवर्क आ जाते हैं। ये सारे जो है आपके न्यू मीडिया के अंदर आते हैं। तो हमें जो है ये जो डेफिनेशन दी गई है ये हमें मैथ मीडिया की दी गई है। तो मैथ मीडिया जो है ए ऑप्शन ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करता है। इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, टाइप ऑफ मार्केट है, इकोनॉमिक कंडीशन है और ऑल ऑफ द अबव है। तो इसमें हमारे पास जो है ओवरऑल मार्केटिंग हमारे पास 6 जो है वो फैक्टर हैं दैट इज अफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस।
आपकी जो प्राइस है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसमें ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसमें डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है कि आपकी अगर देखें जैसे बर्फ है तो इसकी जो कीमत है वो गर्मियों के अंदर बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और सर्दियों में जो है वो कम हो जाती है क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसकी तरह टाइप ऑफ मार्केट है, अगर मोनोपोली है तो आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाएगी। ओलिगोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, बिकॉज many of the producer are available in the market of the same product। इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कि आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है तो आपकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो तब भी चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस के वजह से भी प्राइस जो है वो इफेक्ट होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और आखिरी जो है वो सोशल कंसर्न है। तो हमारी ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी आती है, टाइप ऑफ मार्केटिंग भी आती है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी आती हैं, और ऑल ऑफ द अबव जो है इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रोडक्ट यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन इज नोन एज। कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि द प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज अ पर्सनल प्रोडक्ट आर पर्सनल कंजम्पशन, उसको हम जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है fill in the blank is a name, sign, symbol or design or a combination of these that identify the maker or seller of a product or service। इसको हम ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं, ब्रांड लाइन कहते हैं, ब्रांड कहते हैं, या नन ऑफ द अबव है। तो ये बेसिकली जो है हमें ब्रांड की डेफिनेशन दी गई है। ब्रांड इज अ नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट, sign, symbol or design of or combination of these identifier the maker or seller of the product and सर्विस। ये अपनी प्रोडक्ट को पहचानते हैं, तो ये हमारे पास ब्रांड है। और इसके बाद हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे ब्रांड एक्सटेंशन है, आल्सो अज्यूम द एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम बट कंबाइंस इट विद द न्यू प्रोडक्ट। कि आपने जो है अपनी पुरानी प्रोडक्ट जो है वो खत्म कर दी है, नई प्रोडक्ट बनाई है, लेकिन आपकी जो पुरानी प्रोडक्ट के फीचर्स थे वो आपने नई प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आपके पास लाइन एक्सटेंशन है। लाइन एक्सटेंशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम में जो है प्रोडक्ट को जो है वो चेंज नहीं करते, बल्कि उसके जो फीचर्स हैं उनको चेंज कर देते हैं और न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देते हैं। जैसे उस प्रोडक्ट का कलर है, उस प्रोडक्ट का साइज है, जैसे आपने मोबाइल्स का देखा ये आए दिन ही चेंज हुए हैं। तो इसके अंदर कभी वो कैमरे को चेंज कर देते हैं, या साबुन को देख लें, कभी उसका साइज चेंज कर दिया जाता है, कभी उसका कलर चेंज कर दिया जाता है, कभी उसकी फॉर्म शेप चेंज कर दी जाती है, तो उसको हम जो है लाइन एक्सटेंशन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है मल्टी ब्रांड। अब मल्टी ब्रांड क्या होता है कि एक कंपनी है, एक ब्रांड है, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक ब्रांड है, अब उनके शैम्पूज भी हैं, उनके हैंड वॉश भी हैं, उनके सैनिटाइजर भी हैं। तो इस तरीके से आपकी ये मल्टी ब्रांड है कि ऊपर ब्रांड एक है और नीचे फिर उसके आगे जो है वो मल्टी ब्रांड है। तो ये हमें ब्रांड की डेफिनेशन दी गई थी। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है VMS स्टैंड फॉर फिल इन द ब्लैंक। वर्चुअल मार्केटिंग सिस्टम है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, वर्टिकल मार्केटिंग स्टैंडर्ड है, नन ऑफ द अबव है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है कुछ एब्रिविएशंस मैंने लिए हैं, आप इनको भी अवबर कर लें, आपके पेपर में भी आ सकते हैं। इसमें VMS जो है वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, तो वो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है which of the following segmentation is on the basis of age, gender, family size, family life cycle, income, occupation, education, religion, race, जनरेशन एंड नेशनैलिटी। इसको हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहेंगे, इसको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहेंगे, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास जो है डेमोग्राफिक के वेरिएबल हैं, जिसके अंदर एज है, जेंडर है, कि मैंने आपको पहले भी बताए हैं इस हवाले से एग्जाम्पल, यानी कि 5 से 10 साल के लिए एक प्रोडक्ट बना दे, बच्चों के लिए 10 से 15 के लिए एक अलग प्रोडक्ट बना दे, 15 से 20 के लिए। तो ये हमने डिफरेंट सेगमेंटेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एज। इसी तरह जेंडर की बेस पे कि मेल के लिए अलग प्रोडक्ट बना दें, फीमेल के लिए अलग प्रोडक्ट बना दें। इसी तरह इनकम लेवल के लिए कि जिसकी 1 लाख तनख्वाह उनके लिए अलग प्रोडक्ट हो,
जिसकी 50,000 है उसके लिए सेम अलग प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम कर दें, या कि पेशे के हिसाब से कि जो लोग जो है आर्मी के अंदर काम करते हैं उनके लिए अलग प्रोडक्ट बना दें, जो लोग वर्कर हैं उनके लिए अलग प्रोडक्ट बना दें। इसी तरह एजुकेशन लेवल से के हवाले से सेगमेंटेशन हो सकती है। तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के हैं। तो बी ऑप्शन जो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, fill in the blank is used to display ad appearing on the web page as means the communicating relevant commercial message to the specific audience based on their profile। लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है। तो हमने डिजिटल मार्केटिंग को पहले भी देखा है, अ फॉर्म डिजिटल मार्केटिंग दैट यूज डिस्प्ले एड अपीयरिंग ऑन द वेब पेज। ये हमें जो है डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की एक एग्जांपल दी गई है। अब जो है सी ऑप्शन ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, Which of the following include in 4 P's of digital marketing? कि कौन से 4 P's हैं डिजिटल मार्केटिंग के? इसमें डिजिटल प्रमोशन है, डिजिटल प्राइस है, डिजिटल प्लेस है और ऑल ऑफ द अबव है। तो हमारे पास जो डिजिटल मार्केटिंग है, हमारे जो 4 P's हैं वो वही हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो हम जो है सिर्फ एक वर्ड डिजिटल जो है उन 4 P's के साथ इजाफा कर देते हैं, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट आ जाएगा, डिजिटल प्राइस आ जाएगा, डिजिटल प्लेस आ जाएगा और डिजिटल प्रमोशन आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो आपके 4 P के अंदर आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसकी कितनी टाइप्स हैं? तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के 3 जो है वो टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास जो है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, इन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, वाइडली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो हर जगह पे अवेलेबल होगी, वाइडली अवेलेबल होगी। जैसे अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो वो आपको कहीं से भी, आप देहात में चले जाए वहां से भी मिल जाएगी, आप शहर में चले जाए वहां पे बेकरी पे चले जाए वहां से मिल जाएगी, आप छोटी सी दुकान पे चले जाए वहां पे भी मिल। तो इसको हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहेंगे। इसके बाद एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेफर टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द रिटेलर इन द रिटेलर गारंटी with the more power and privileges to the specific geographic location for carrying supplier to the product, कि आपको वो इजीली अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, वो एक स्पेसिफिक शॉप के ऊपर जो है वो अवेलेबल है और जो सप्लायर है उसका उस शॉपकीपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और वहां पे वो उस शय को दे जाते हैं और वहां से जो कस्टमर या कंज्यूमर है वो खरीद कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है दैट इज नोन एज द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इसके अंदर क्या होता है, द अदर मतलब इन दोनों के दरमियान में ना तो वो इंटेंसिव है ना ही एक्सक्लूसिव है, तो इन दोनों के दरमियान में जो सिचुएशन होगी दैट इज नोन एज द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल हैं, तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, fill in the blank mean the activity that encourage consumer or customer to recognize your product or services and मेक परचेज। इसमें प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। तो ये आई थिंक कि हमें प्रमोशन की डेफिनेशन दी जा रही है, क्योंकि प्रमोशन मीन एक्टिविटी दैट इनकरेज द कस्टमर टू रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर परचेज, कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो खरीदें और उसको रिकॉग्नाइज करें। तो ये हमारे पास प्रमोशन जो है डी ऑप्शन के ऊपर ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और YouTube चैनल भी है जिसका नाम 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है। इस चैनल के ऊपर जो है मैंने आपकी सहूलत के लिए आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं उसमें कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट भी हैं, उसमें मैनेजमेंट साइंसेस के सब्जेक्ट भी हैं, उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट भी हैं, उसमें इंग्लिश से रिलेटेड सब्जेक्ट भी हैं, उसमें बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट भी हैं और अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी हैं। इन सब के अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके मैंने वहाँ पे रखे हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप लोग टीचर्स ऑनलाइन को ज़रूर विजिट करें। उसका जो URL है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पे जाके जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनसे भी फ़ायदा उठाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है,
fill in the blank is the strategy in which manufacturer encourage consumer to activity by their own by informing the end consumer at the brand or product using the advertisement or customer promotion. इसमें push strategy है, pull strategy है, both A and B है और none of the above है. तो ये जो हमें डेफिनेशन दी गई है ये हमें पुल स्ट्रेटजी की दी गई है. तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है इंटरनेट, एफएनएन, स्मार्ट फूड एंड सोशल मीडिया आर इंक्लूड इन द फिल इन द ब्लैंक. मैस मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वीडियो मीडिया है और न्यू मीडिया है. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो न्यू मीडिया है उसके अंदर ही हमारा इंटरनेट आता है, डिजिटल मार्केटिंग आता है, स्मार्टफोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते, मतलब जिस चीज के ऊपर आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है, ऑल दीज थिंग्स आर गैजेट्स इंक्लूड इन द न्यू मीडिया. तो वो सारी की सारी जो है न्यू मीडिया के अंदर आती हैं. तो डी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है फिल इन द ब्लैंक इज द अपर लिमिट बियॉन्ड विच कस्टमर कैन नॉट अफोर्ड द प्राइस. कि अपर लिमिट कौन सी है और कस्टमर जो है इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते. इसमें प्राइस सीलिंग है, प्राइस फ्लोरिंग है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव है. तो हमारा जो प्राइस सीलिंग है वो मैंने आपको बताया था कि जैसे छत है आपने उसको याद रखना है. तो प्राइस सीलिंग जो है दैट इज द मैक्सिमम प्राइस लेवल फ्रॉम विच द कस्टमर कैन नॉट अफोर्ड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट द सप्लायर ऑफर टू द कस्टमर. ये हमारा प्राइस सीलिंग ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइसिंग मेथड. इसमें वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड है, इसमें कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड है और ऑल ऑफ द अबव है. तो हमारे पास जो है वो तीन ही बेसिक प्राइसिंग मेथड्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं या स्ट्रक्चर हैं. इसमें वैल्यू बेस्ड है, कॉस्ट बेस्ड है और कंपटीशन बेस्ड है. तो सारे जो हैं वो इसके अंदर आते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ये फिर एब्रिविएशन से लिया गया है. HMC स्टैंड फॉर फिल इन द ब्लैंक. हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग चैनल, हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल, हाइब्रिड मीडिया चैनल और नन ऑफ द अबव. तो हमारा जो ठीक जवाब है वो हमारा हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल है. तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ब्रांड. Fill in the blank also assume an existing brand name but combine it with the new product category. इसमें ब्रांड एक्सटेंशन है, ब्रांड लाइन है, ब्रांड है और मल्टी ब्रांड है. तो जब हम न्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं लेकिन पुरानी भी उसके अंदर मर्ज होती है या उसका कॉम्बिनेशन होती है तो वो हमारी ब्रांड एक्सटेंशन होती है. तो ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. कि कौन से बेनिफिट ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के. इसमें कॉस्ट सेविंग है, टाइम सेविंग है, कवर ह्यूज ऑडियंस है और डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर है. तो इसमें हमारी कॉस्ट सेविंग भी फायदा है, टाइम सेविंग भी फायदा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद कस्टमर ये भी बात फायदे की है. तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का यानी कि आखिरी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है द बिगेस्ट सोशल नेटवर्क साइट यूट्यूब वाज लॉन्च्ड इन. कि हमारे पास जो यूट्यूब है ये कौन से ईयर के अंदर जो है वो लॉन्च हुई. 2002 के अंदर, 2004 के अंदर, 2005 के अंदर, 2006 के अंदर. तो आपको इन हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है आखिरी जो ऑप्शन नजर आ रही है या जो आखिरी पॉइंट है वहां पे लिखा हुआ है इन 2004 वर्ल्ड बिगेस्ट सोशल कॉन्टेक्ट साइट फेसबुक वेंट लाइव. 2004 के अंदर जो है फेसबुक को लाइव किया गया एंड इन 2005 सीन द लॉन्च ऑफ यूट्यूब. और 2005 के अंदर जो है वो यूट्यूब को लॉन्च किया गया. तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चैनल मेंबर इज फिल इन द ब्लैंक. फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट है, फ्लो ऑफ ऑनरशिप है, फ्लो ऑफ पेमेंट है और ऑल ऑफ द अबव है. तो इसमें हमारे पास जो है चैनल मेंबरशिप बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, फ्लो ऑफ ऑनरशिप, फ्लो ऑफ पेमेंट,
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन, तो ये सारी चीजें जो हैं, बल्कि सारी जो जिम्मेदारी हैं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चैनल मेंबर, ये चैनल मेंबर की जिम्मेदारी है। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, fill in the blank is the strategy in which manufacturer use sale promotion or personal sale to include inside a middleman to have the product and sell it to the customer। इसमें push strategy है, इसमें पुल स्ट्रेटेजी है, बोथ ए एंड बी है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि जब मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर की तरफ जो है वो डालेगा तो इसको हम पुश स्ट्रेटेजी कहते हैं। अगर कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ आता है, मतलब खींचा चला आता है, तो इसको हम पुल स्ट्रेटेजी जो है कहते हैं। तो ये जो है हमें पुश स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन दी गई है, तो ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, fill in the blank if the minimum price of the product can be charged to the remain profitable। इसमें प्राइस फिलिंग है, प्राइस फ्लोरिंग है, बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ द अबव है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने छत और फर्श को याद रखना है। जब आपको बात की जाए मैक्सिमम लेवल की तो इसका मतलब यह है कि वो छत की बात कर रहा है। जब आपको बात की जाए प्राइस के मिनिमम लेवल की तो इसका मतलब यह है कि वो आपको प्राइस के फर्श की बात कर रहा है। तो जब फर्श की बात होगी तो वो प्राइस फ्लोर, और जब छत की बात होगी तो वो प्राइस फिलिंग होता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस की बात की जा रही है, इट मींस के ही इज टॉकिंग अबाउट द फर्श, वो फ्लोर की बात कर रहा है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ मेनी फैक्टर आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि कितने फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस के ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं। तो ये हमारे पास 6 फैक्टर हैं। इसमें ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, इसमें डिमांड ऑफ प्रोडक्ट भी है, टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रक्चर भी है, इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशंस भी हैं उस कंट्री की, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज भी हैं, और सोशल कंसर्न्स भी हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल आइटम, मटेरियल एंड पार्ट्स, सप्लाईज एंड सर्विसेज और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको 3 ही कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एक कैपिटल आइटम है, एक मटेरियल एंड पार्ट्स आइटम है, एक सप्लाईज एंड सर्विसेज हैं। तो तीनों जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन मार्केटिंग। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजीज हैं वो 5 हैं। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसमें हमारे पास सर्विस डिफरेंशिएशन है, इसमें हमारे पास चैनल डिफरेंशिएशन है, इसमें हमारे पास पीपल डिफरेंशिएशन है और इमेज डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारे पास 5 स्ट्रेटजीज हैं मार्केटिंग के अंदर। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, डिजिटल मीडिया इंक्लूड फिल इन द ब्लैंक। इसमें इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है और ऑल ऑफ द अबव है। तो हमारा जो डिजिटल मीडिया है इसके अंदर इंटरनेट भी आता है, इसके अंदर मोबाइल फोन्स भी आते हैं, इसके अंदर आपके टैबलेट या लैपटॉप भी आते हैं, सोशल मीडिया भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है, द www.fixdegree.com was launched in fill in the blank 1992, 1993, 1995, 1998। तो हमारी जो www.fixdegree.com वेबसाइट थी ये बेसिकली जो है वो लॉन्च हुई 1995 के अंदर। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरे 3 YouTube चैनल हैं, जिसमें जो मेरा पहला YouTube चैनल है जिसको मैंने 2017 के अंदर शुरू किया वो मेरा वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के नाम से यानी कि VSSS के नाम से है, जिसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट से रिलेटेड, आपके GDB से रिलेटेड, आपके क्विज से रिलेटेड जो है वो आइडिया फराहम करता हूं, और अगर किसी को कोई इशू हो तो वो भी उसको वहां पे गाइड करता हूं। इसके बाद जो दूसरा मेरा YouTube चैनल है इसका नाम 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है।
दोस्तों टीचर्स ऑनलाइन को बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों के जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, प्रोग्रामिंग है और असेंबली लैंग्वेज है, डेटा कम्युनिकेशन है, इसी तरह आपके जो मैनेजमेंट साइंस के सब्जेक्ट हैं जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस फाइनेंस है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आपके ऑलमोस्ट मुश्किल सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो जिनके मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल के ऊपर रखे हैं, तो उस टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर आप जाएं और वहां पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं। इसके बाद जो तीसरा यूट्यूब चैनल है वो आप लोग देख रहे हैं जिसका नाम की टू सक्सेस है। इसके ऊपर मैंने आपकी एग्जाम की तैयारी यानी कि मिड टर्म की तैयारी और आपके फाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से कंटेंट अपलोड किया है। इन तीनों चैनल्स के जो यूआरएल हैं वो आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि जैसे मैंने इस वीडियो को मेहनत के साथ बनाया तो एटलीस्ट एक बार जो है आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, शुरू से लेकर आखिर तक, और मुझे भी सपोर्ट करें। और मेरे ये जो तीनों चैनल हैं इनको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए, नया लेक्चर आए, तो वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों वापस आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 है, द फोर्थ पी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज फिल इन द ब्लैंक। डिजिटल प्रमोशन है, डिजिटल प्राइस है, डिजिटल प्लेस है और डिजिटल प्रोडक्ट है। तो हमारा जो फोर्थ पी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दैट इज नोन एज द प्रमोशन, और उसके साथ हम डिजिटल वर्ड का जो है वो इजाफा करेंगे। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, फिल इन द ब्लैंक इज द स्ट्रेटजी व्हिच इज लाइज बिटवीन द इंटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जवाब भी इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सक्लूसिव है, सिलेक्टिव है, नन ऑफ द अबव है। तो ये हमारी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका जो जवाब है वो सी है। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इन आइडा मॉडल आई रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट, इंटेलेक्चुअल और नन ऑफ द अबव। तो आई जो है वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, टीवी चैनल मूवीज आर इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मीडिया। मैथ मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वीडियो मीडिया है, न्यू मीडिया है। तो यहाँ पे जो टीवी चैनल और मूवीज की बात है तो इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वीडियो मीडिया, जिसके ऊपर आप वीडियोस की शक्ल के अंदर जो है वो कुछ एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन देख सकते हैं। तो सी ऑप्शन वीडियो मीडिया जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, फिल इन द ब्लैंक इज द सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट प्लस फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर एफर्ट एंड रिस्क। इसमें वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है और ऑल ऑफ दी अबव है। तो ये हमारी जो है वो कॉस्ट बेस्ड हमारी प्राइसिंग है। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, द प्रोडक्ट डिसीजन इंक्लूड, इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन है, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन है और ऑल ऑफ दी अबव है। तो ये सारे जो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ये सारे आपके डिसीजंस के अंदर आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, फिल इन द ब्लैंक मीन मार्केटिंग मैनी डिफरेंट ब्रांड इन गिवन प्रोडक्ट कैटेगरी। इसमें ब्रांड एक्सटेंशन है, ब्रांड लाइन है, ब्रांड है और मल्टी ब्रांड है। तो इसके अंदर हमारा जो है वो मल्टी ब्रांड की ये डेफिनेशन दी गई है कि एक ही ब्रांड के अंदर आपके डिफरेंट और सब ब्रांड होते हैं, इसको मल्टी ब्रांड कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, IMC स्टैंड फॉर, ये फिर देखें एब्रिविएशन से आ गया, इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग चैनल है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। तो IMC जो है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशंस, रीजन्स, स्टेट्स, प्रोविंस और सिटीज। इसमें ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है और ऑल ऑफ द अबव है। तो जब हम सिटीज की बात करते हैं, सूबों की बात करते हैं
मुल्कों की बात करते हैं तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग द ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ सेगमेंटेशन। तो ये हमारे पास ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन होती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये नए कोर्स के हिसाब से जो आपका मार्केटिंग का न्यू चेंज हुआ है, जिसके अंदर थीम्स आए हैं। दोस्तों मैं आखिर में फिर यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये सब्जेक्ट है। और मेरे जो तीनों यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपका टीचर्स ऑनलाइन है, और तीसरा जो है ये की टू सक्सेस है, इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जो कंटेंट अवेलेबल है उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत के साथ वीडियोस बनाता रहूं और अच्छी उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकूं ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक। तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।